सो आईसीयू में सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन कब आती है? जब हम किसी का इंट्यूबेशन करते हैं तो वेंटिलेटर पर लेने के लिए पेशेंट को सक्सेनल, कोलीन और मिडाज़ोलाम देते हैं। इंट्यूबेशन के बाद जब हम उसको वेंटी पे डालते हैं, कुछ टाइम के बाद जब इन ड्रग्स का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, तब पेशेंट फाइट करने लगता है वेंटिलेटर पे एंड उसके लिए हमें फिर से उनको क्योंकि भई फाइट कर रहा है पेशेंट, अच्छे से वेंटिलेट नहीं हो रहा है, तो हमें फिर से उनको थोड़े बहुत सेडेशन, रिलैक्सेशन के इन्फ्यूज़न वगैरह या फिर स्टैट में देना पड़ता है। उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब पेशेंट के अटेंडेंट मिलने आते हैं और पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं देखते, उनको तो यही ध्यान है कि जब हमारा पेशेंट आया था तो गैस्पिंग कर रहा था, एटलीस्ट होश में तो था। उनको नहीं पता कि वो गैस्पिंग उसके लिए कितना खतरनाक था, CO2 रिटेंशन कितना खतरनाक था। बट उनको बस ये पता था हमारा पेशेंट उस टाइम पे रिस्पॉन्सिव था, लेकिन अब ट्यूब डलने के बाद पेशेंट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि उसको दवाई दे दी गई है। अब ये चीज़ पेशेंट को नहीं पता है कि रिलैक्स और सेडेट क्यों किया है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की काउंसिल करना। अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला तो उसके बाद ऑब्वियसली पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं था क्योंकि सेडेट रिलैक्स किया था पेशेंट को, अच्छे से वेंटिलेट हो रहा था, सारे वाइटल्स वगैरह सब बढ़िया चल रहे थे। एक अंकल जी आते हैं, वो कहते हैं कि हमें पता है मशीन पे रखी गई है पेशेंट और जैसे ही आप ये सब निकालोगे वैसे पेशेंट में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जब हम लेके आए थे तो एटलीस्ट बोल चाल रहे थे, सांस वांस तेज़ी से ले रहे थे, अभी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। एंड फिर बाद में सुनने को ये मिला कि पैसे की वजह से डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल जो है इनको इस तरह से रखा हुआ था कि थोड़े पैसे बना सके। तो वहाँ पर सबसे टफ सिचुएशन थी उनको एक्सप्लेन करना, उनको काउंसिल करना। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस मेडिकल फील्ड में है काउंसिल करना अटेंडेंट को, क्योंकि देखो ये ना नॉर्मल काम से अलग क्यों है, क्योंकि आपको किसी ने अपने बहुत करीबी इंसान की लाइफ हाथ में दी है। यहाँ पर अगर आप काउंसिल अच्छे से नहीं करते किसी पेशेंट को या फिर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते कि ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, ऐसे कई बार हुआ है जब इमरजेंसी में मुझे इंट्यूबेट करना पड़ गया, कंसेंट लेने के टाइम पे इंट्यूबेशन को जल्दी से समझा के मैंने उसको इंट्यूबेट किया। बट उस जल्दी से समझाने में भी, काउंसिल करने में भी मैं इस बात को ज़रूर मेंशन करता हूँ कि ड्यूरिंग इंट्यूबेशन और उसके बाद हो सकता है मैंने थोड़ा सा बेहोशी की हालत में रखना पड़े ताकि वेंटिलेटर अपना काम अच्छे से कर पाए। एंड ये छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में सीखने को मिलती हैं, ये किसी बुक से या कहीं से सीखने को नहीं मिलती हैं। सो काउंसलिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।